हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और बच्चों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। अभी हमारा जो इकाई 1 चल रहा है रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का, इसमें अभी तक हमने मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता के बारे में पढ़ा था। मोलरता के बारे में आपने पढ़ लिया है, विलियन के बारे में पढ़ लिया है। अब विलियन का एक और जो गुण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मलता और फॉर्मलता, ये दो टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। बच्चों ध्यान से आपको वीडियो को देख लेना है, क्योंकि नॉर्मलता फॉर्मलता ये मोलरता से ही रिलेट करती है। और इसमें मैं आपको वीडियो के साथ नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, ताकि इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल्स करने से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल्स आएगा तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, नॉर्मलता क्या होती है। तो बच्चों नॉर्मलता क्या होती है, तो मैं बताता हूँ आपको। किसी विलियन के, कोई विलियन जो होता है ना, किसी विलियन के 1 लीटर में, किसमें 1 लीटर में उपस्थित उपस्थित जो विलेय के कौन होते हैं, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, किनकी, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बोल सकते हैं, या तुल्यांक की भारों की संख्या बोल सकते हैं। तुल्यांकों की जो संख्या होती है, संख्या क्या कहलाती है, आपकी नॉर्मलता। ओके, नॉर्मलता कहलाती है। ये डेफिनेशन बहुत इजी है, जैसे अपने मोलरता का पढ़ा था वैसा ही डेफिनेशन है। बस यहाँ पर तुल्यांक, ठीक है, तुल्यांकों की संख्या की बात होगी। बस ध्यान रखें, विलेय के ग्राम तुल्यांक बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। थोड़ा इजी रहेगा। ओके, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अब इसको हमेशा ध्यान रखना, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे, एन से रिप्रेजेंट। अब देखो, हमें जो ग्राम तुल्यांक होते हैं या तुल्यांक की भार होता है, जब भी हम तुल्यांक की भार की बात करें, तुल्यांक की भार, तो बच्चों तुल्यांक की भार कैसे निकालना है, तो तुल्यांक की भार निकालने का तरीका है कि तुल्यांक की भार बराबर क्या होता है, आणविक भार, है ना, आणविक भार बटे एन। अब देखना, यहाँ पर जो मैंने एन लिखा है, ये एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एन या तो संयोजकता रिप्रेजेंट कर सकता है, या एन जो आयन होते हैं, कुल आयनों का हम भाग देंगे तो क्या होगा, तुल्यांक की भार निकल जाएगा। जैसे कि मान लो मुझे NaCl का तुल्यांक की भार निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एन यदि निकालना, मुझे क्या निकालना, एन, तो एन निकालने का तरीका क्या है, पहले Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो ये जो एन होता है ना, ये एन क्या होता है, कुल धनायन, क्या हो सकता है, कुल धनायन या कुल ऋण आयन, ठीक है, कुल धनायन या कुल ऋण आयन। तो देखो यहाँ पर धनायन भी बराबर है, ऋण आयन भी बराबर है, तो कोई भी एक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने कुल धनायन भी लिया, तो धनायन कितने हैं, एक ही है इसमें धनायन, और इसमें ऋण आयन कितना है, एक ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एन की जगह पर तो 1 लिख दूंगा। और आणविक भार, तो देखो आणविक भार निकालने का तरीका क्या होता है, हमको ये जो Na और Cl का जो भार है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना, परमाणु भार निकालना पड़ेगा। परमाणु भार निकाल लिया तो उन दोनों को जोड़ने से आणविक भार आ जाएगा। तो परमाणु भार Na का कितना हो जाएगा, 23 होता है, प्लस Cl का कितना होता है, 35.5, ये हमने निकालना सीखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा 58.5 बटे 1, तो कितना निकलेगा, 58.5। यह एक काम कर सकते हैं बच्चों कि हम इजी वे में, आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि जब भी तुल्यांक की भार होगा ना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, आपको यदि ये चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो जैसे मैंने बोला था कि NaCl का आपका 58.5 होता है, क्या होता है, अनुभार होता है ना, अनुभार और आणविक भार एक ही बात है। और मैंने बोला था NaOH का कितना होता है आपका, 40 होता है ना, ऐसे जल का कितना होता है, 18 होता है। इसी ग्लूकोज का कितना होता है, तो आपको याद होगा 180 होता है। और यूरिया का कितना होता है, यूरिया का आपका होता है 60 होता है। तो ध्यान रख लें आप, अभी हाल फिलहाल के लिए सिलेबस में यदि इनकी बात हम करेंगे तो अनुभार, इनका अनुभार भी सेम ही है और इनका ग्राम तुल्यांक की भार भी सेम ही है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। जब सवाल आएगा तो वहाँ पर ग्राम तुल्यांक की भार निकालना रहेगा, तो अपन क्या करेंगे, यही वैल्यू रख देंगे। जैसे अब नॉर्मलता को हम दर्शाते किससे, एन से, तो एन बराबर क्या रहेगा, W इंटू 1000 बटे E इंटू V। अब देखो जहाँ पर E क्या रहेगा, मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जैसे हमने W के बारे में पढ़ा था, W क्या था आपका, विलेय का, या अपन बोल सकते हैं विलेय का भार बोल सकते हैं इसको, है ना,
जो विलेय का भार होता है वो होता है W बराबर विलेय का भार होता है। ये विलेय की मात्रा बोलो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, विलेय की मात्रा, हमारे पास विलेय की मात्रा यूज कर रहे हैं। फिर E यहाँ पर आया है तो E रहेगा विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, है ना, या ग्राम तुल्यांक की संख्या। जो ई रहेगा आपका, जो ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या रहेगी उसी को नॉर्मलता कहेंगे। तो ये ई विलेय का ग्राम तुल्यांक भार याद रखना। वी तो आपका क्या रहेगा वैसे ही विलयन का आयतन। बच्चों ये जो हम वीडियो पढ़ रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पर आपको मैंने क्या बताया था, मोलरता और मोललता, है ना। इसका भाग 2 देख लेना आप, यूनिट 1 का भाग 2। उस भाग 2 से आपको क्लियरली मोलरता और मोललता समझ में आ जाएगी। तो जिसको मोलरता और मोललता समझ में आ गई उसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि जैसा मोलरता था ना वैसे ही नॉर्मलता है, और जैसा नॉर्मलता वैसे ही फॉर्मलता है। हल्का सा चेंजेस रहेगा, बाकी ये फॉर्मूले का जो मास रहेगा वो हमेशा सेम ही रहने वाला है ना। जैसे अब हम इसके एक सवाल की बात करते हैं, ये एक काम कर लेते, पहले फॉर्मलता की बात करते हैं, फिर दोनों के सवाल करेंगे। उससे क्या होगा कि दोनों का कंपेयर भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं अब बात करता हूँ फॉर्मलता की डेफिनेशन की। तो देखना, नॉर्मलता की डेफिनेशन जो लिखी है ना वैसी की वैसी फॉर्मलता है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम, अब यहाँ पे जाएगा सूत्र भार, क्या जाएगा, सूत्र भारों की संख्या, इतना सा डिफरेंस है ओनली। ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या कहलाएगी, फॉर्मलता। ओके, जो मैं नोट्स से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें आप देखेंगे तो बस अंतर कितना रहेगा, पर ग्राम सूत्र भार आएगा और नॉर्मलता में क्या आएगा, ग्राम तुल्यांकी भार। ओके, ग्राम तुल्यांकी भार और ग्राम सूत्र भार, इतना सा दोनों में अंतर है। इसको हम किससे दर्शा देंगे, जो फॉर्मलता रहेगी इसको एफ से दर्शा देंगे। ध्यान रखना, फॉर्मलता का फॉर्मूला यदि मैं बात करूं तो एफ बराबर क्या होगा, W इंटू 1000, और यहाँ आ जाएगा एफ एम आ जाएगा इंटू वी। सेम यदि मैं बात करूं W की तो विलेय की मात्रा ही रहेगी। यदि बात करें यहाँ पर एफ की तो यहाँ जाएगा विलेय का ग्राम सूत्र भार, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्राम सूत्र भार। ओके, सिंपल। और वी विलयन का आयतन। देखो बच्चों ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, आपने थोड़ा सा फोकस करके इसको समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आपको साथ में याद भी हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको चीज़ें याद भी होने लग जाएगी, ठीक है। अब ये ग्राम सूत्र भार, ये जो है ना ये आपको ग्राम सूत्र भार है, तो NaCl का ग्राम सूत्र भार भी यही रहेगा, है ना। NaOH का भी 40 ही रहेगा, H2O का 18, यानी कि ये चेंज होने वाले नहीं है। ओके, तो सवाल आप आसानी से कर पाओगे। तो ठीक है, अब हम इनके 1-2 सवाल देख लेते हैं, नॉर्मलता का भी एक आध सवाल देखते हैं, फॉर्मलता का भी, ठीक है। तो चलो पहले नॉर्मलता के सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर में 1 लेता हूं। ओके, आपको फाइंड करना है फिर। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पर एक सवाल लिया है, 2 ग्राम ठोस सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 मिली जल में घोला गया है, NaOH विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। बहुत इजी सवाल है। हम सभी जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं सारा आपको करवा रहा हूँ। हो सकता है आपने क्लास 11th में किए हों, फिर भी इनको आपको करना है ताकि ये चीज़ें एक बार आपने अच्छे से कर ली तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखो इसमें हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिखें कि फॉर्मूला क्या होता है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ओके, E इंटू वी। अब बच्चों यहाँ पर W का मतलब पता है आपको, विलेय की मात्रा। तो विलेय और विलायक में आपको अंतर पता है, विलेय कम होता है विलायक ज़्यादा होता है। सवाल में देखें यहाँ पे 2 ग्राम दिखाई दे रहा है तो ये विलेय होगा जो 500 मिली जल में घोला गया है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया इंटू 1000 आपका ऐसा कैसे ही। ई क्या है, तुल्यांकी भार। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका तुल्यांकी भार कितना होता है, 40। मैंने बताया है, जो मैंने आपको 4-5 जो अणु लिखवाए थे उनका अनुभार, तुल्यांकी भार, सूत्रभार सबका लगभग एक ही है, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें आपको करवा दी है। इनटू आप देखें वी यानी आयतन कितना है, 500 है। तो बच्चों आराम से 3 जीरो से आप ये तीनों जीरो कट कर दें। आप 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, तो ऊपर आपका 1, नीचे 2 पंजे 10। जब इसको काटेंगे कितना आएगा, 0.1। इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी, नॉर्मलता 0.1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसको मैं वापस से क्लीन करता हूँ, अगला सवाल ले लेता हूँ। तो देखिए आप, देखिए बच्चों हमने लिया क्वेश्चन एक और सेकंड इसी टॉपिक का जो हम चल रहा है अपना। इसमें 5.85 ग्राम NaCl लिए, है ना। उसको हमने 400 ml विलयन में घोला है ना। तो विलयन की फॉर्मलता याद करनी है। तो बच्चों इजी वे में हमको करना है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है आपको। बस फॉर्मलता का फॉर्मूला लगाइए,
क्या होता है फॉर्मूला, आपने यदि फॉर्मूला आपको याद है, ओके, हमने भी फॉर्मूला सीख लिया है, सभी के फॉर्मूले लगभग सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, एक मोललता जरूर है जहाँ पर W आता है, बाकी सभी में V मिलेगा आपको। अब देखिए बच्चों, W क्या आपको विलेय की मात्रा, तो विलेय कितना है, तो यहाँ पर आपको इजी वे में दिख जाएगा 5.85 इंटू, और ये वही सवाल ले रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। मैं ऐसा भी नहीं कि आपको अलग से सवाल करवाना हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाना हूँ, ताकि ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे तो सारा चीज़ आपको कवर हो जाएगा। ओके, 1000 आपका ऐसा कैसे ही। अब देखो फॉर्मूला मास, यानी कि इसको बोलता है यहाँ पर विलेय का ग्राम सूत्रभार, तो ग्राम सूत्रभार, मोलर मास, मतलब अनुभार, ये सब चीज़ें एक ही है। तो हमें बस देखना कि वो आपका विलेय कौन है, NaCl, तो NaCl का आपको पता ही 58.5 होता है, मैंने बहुत बार बता दिया आपको। इनटू आयतन कितना सवाल में 400 है, 400 लगा दिया। पहले इजी वे में आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को जब हटाते हैं तो इधर 2 नंबर का 2 जीरो हम यहाँ लगा देते हैं, फिर पॉइंट हटा के 1 नंबर है तो 1 जीरो ऊपर लगा दिया, क्लियर। अब देखो ये 585 हुआ तो इससे 585 हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल किया तो कितना बचा, 1/4। ये आपका क्या हो गया, ये फार्मूला आपकी हो गई। ओके बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बहुत है। आप बस थोड़ा सा जो समर वेकेशन चल रहा है इसमें आप थोड़ा हमारे साथ मेहनत करते जाइए, और धीरे धीरे भी आप मेहनत करोगे तो बहुत शानदार परिणाम होने वाला है। और सारे नोट्स और वीडियो हम आपको उपलब्ध करवाते जाएंगे, इसके नोट्स भी मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।